चलिए, हम बच्चे कर रहे हैं पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर। यानी कि अगर एक नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, आपने बेटा स्कूल में भी ये करा ही हुआ है, लेकिन मैं आपको हमारे मॉड्यूल के एडमिशन को दो लेवल पे तोड़ूंगा। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इसको। या तो क्वेश्चन आता है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, या तो क्वेश्चन आता है बच्चे विद कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, सिर्फ लिख लो इसको। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है मेकिंग दी क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन proportion टू PSR। ओ माय गॉड, ये क्या मतलब होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इस बात को। मेकिंग द क्लोजिंग कैपिटल, मुद्दे की बात है, क्लोजिंग कैपिटल और इन प्रोपोर्शन ऑफ PSR। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप मुझे बताइए एड्यू जंक्शन में दुष्यंत सर और मेरा PSR रेशियो क्या है बेटा? 1:9:1। मेरा 9 है ना, फिर ठीक है। ठीक है, PSR रेशियो है 1:1। आप मुझे बताइए जब हमने स्टार्ट करा था, आपके हिसाब से जब भी अगर जब हमने स्टार्ट करा होगा, पहले प्रॉफिट्स आए होंगे, पहले कैपिटल आया होगा? ऑब्वियसली हम दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा होगा, लेकिन कह सकता हूँ बात तो हो गई होगी भाई, दोनों बराबर बराबर के प्रॉफिट बांटेंगे। तो आप मुझे बताइए अगर फर्म को 1 लाख रुपए चाहिए था इनिशियली, फर्नीचर AC ये सब खरीदने के लिए, 2 लाख मान लो, तो क्या सारा 2 लाख मैं लाऊंगा? 1-1 लाख। आप समझ रहे हो, आप अपने आप 1-1 लाख बोल रहे हो भाई। अगर जब हम मालिक बराबर है तो क्या कैपिटल बराबर नहीं होना चाहिए? जब भी अगर फर्म को पैसे की जरूरत होगी तो क्या हम दोनों को बराबर नहीं लाना चाहिए? इसी को बोला जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? आप स्कूल में जो पार्टनरशिप करा आपने, 1 मिनट देना बस, स्कूल में जो करा, आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आता है, क्या वो हमेशा PSR के बराबर होता है? नहीं होता। तो वो कौन से क्वेश्चन हो गए जी विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट? जो क्लोजिंग आ रहा है चलने दो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरे को अपने क्लोजिंग कैपिटल को PSR रेशियो पे लाना पड़ेगा। तो मैं पैसा लेकर आऊंगा। मान लिया अगर दुष्यंत सर और मेरा 1:1 है और मैं आपसे क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा हूं, ये मेरा कैपिटल है, साल एंड हो गए 31 मार्च 22। ठीक है, दुष्यंत सर का कैपिटल है 1 लाख, मेरा है 60,000। मुझे बताइए बेटे क्या ये बात मंजूर होगी दुष्यंत सर को? बोलेंगे भाई एक बात बता, अगर हम दोनों मिलके चला रहे हैं तो भाई अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है, यानी कि मैंने फर्म को 1 लाख रुपए दिया, तो आप भी 1 लाख रुपए दो। तो मेरे को कितना लेकर आना पड़ेगा बेटा? 40,000। और अगर बेटा मेरा 1,60,000 होता, तो मैं बोलता जब 1,60,000 है ना, तो या तो मैं उनको बोलूं आप 1,60,000 लेकर, या तो आप 60,000 लेकर आओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कितना विड्रॉ कर लूंगा? 1,60,000 है तो मैं 60,000 विड्रॉ कर लूंगा, तो 1 लाख। मुद्दे की बात ये है, आपका जो PSR है वो भी 1:1, और आपका जो कैपिटल रेशियो है वो भी 1:1। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये कहाँ यूज होगी, कर लेंगे इसको यूज। हाँ जी, बोलिए क्या करना। बोलिए। हाँ दोस्त, फॉर द टाइम बिंग ले आऊंगा मैं, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद बोलूंगा भाई पैसे लेकर आओ, नहीं तो मैं कोई और लॉ का टीचर ढूंढ लेता हूँ। हाँ हाँ, उनके बिहाफ पे कुछ नहीं होता, एंट्री क्या डालूंगा मैं? स्पेसिफिक होना पड़ेगा तेरे को। अगर मैं उनके बिहाफ पे, कैपिटल का क्या मतलब होता है, पैसे मैं दूं और कैपिटल, वो तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा ना, फर्म उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा ना। मैं दुष्यंत सर को कुछ भी पैसा दूं आउटसाइड दी फर्म, उसका थोड़ा ना फर्म रिकॉर्ड करेगा। बताइए, क्लियर है?
अब बेटे मुद्दे की बात है, कुछ नहीं है बेटा, आराम से हो जाएगा, समझना। पहले हम सिंपल सी बात चलेंगे विद कैपिटल, सॉरी विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1। अब ठीक हो गया ना? क्या हुआ? हाँ जी, अब दिख रहा है ना? ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 1। सर सपोज करो दो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी, ए एंड बी, एंड देयर पीएसआर इज 1:1। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आपको कहानी समझ आनी चाहिए। दो पार्टनर्स है और बी, तो दोनों के बीच में ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 1:1। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है सर जी? सी। और सी किस लिए आ रहा है? फॉर 1/5 शेयर। सी आएगा भाई साहब, सी कह रहा है मुझे अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले लो। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 1/3 बना लो। मैंने कहा नहीं, 1/3 नहीं होगा तो 1/5 होगा। मेरा आपसे सवाल, क्या आप बच्चे न्यू रेशियो निकाल सकते हैं? एक बार निकालो सारे बच्चे। नहीं, 4 मुझे लगा 4:3:2 बोला आपने। ए पीएसआर निकालो रे सारे बच्चे। ए बेटा, जिस बच्चे का ना निकले ना, हिम्मत रखो बताने की बेटा, डरने का नहीं कभी भी। समझ रहे हो? कहीं डाउट है तो पूछो बेटा। सर इसको कैसे निकालेंगे आप ही बताओ ना। सुन लो बच्चे, न्यू पार्टनर जो सी है कितने शेयर के लिए आया? तो आप मुझे बताइए, जो बैलेंस बच गया, 4/5 बच गया ना, 4/5। ये 4/5 ए और बी, क्या मैं कह सकता हूँ आधा आधा ही करेंगे? यस, क्योंकि इसके बारे में आगे लिखा नहीं ना कि बच्चे हुए का कैसे होगा। तो मैं यही एज्यूम करूंगा जैसे उनका पहले चल रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, ए 4/5 का कितना ले जाएगा बेटा? 1/2। बी 4/5 का 1/2, एंड सी विल टेक 1/5। 4/10, 4/10। इसको 2/10 कर दूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से। तो आप मुझे बताइए, 4:4:2, 2:2:1। यहां तक कोई दिक्कत? मेरा आपसे एक छोटा सा और सवाल, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? आपको पता है 1:1 में क्यों बोल रहा हूँ? एक बात बताओ, ये कितना शेयर लेके चला जाएगा भाई? 1:1 में क्यों? 1:1 में इसलिए करा हमने। एक बात बताओ, ये जो नया पार्टनर आ रहा है ये 1/5 लेके जा रहा है? बेटे अगर ये 1/5 लेके जा रहा है, तो पहले ये सारा का सारा 1:1 में ही तो बटता था दोनों को। तो दोनों को नुकसान भी तो 1:1 में ही हो रहा है। और अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो फॉर्मूला लगा लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस गलत नहीं होना पेपर में। ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड, मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ओल्ड बड़ा है, क्योंकि पहले के जमाने में इनको ज्यादा मिलता होगा ना। तो आप मुझे बता दीजिए ओल्ड रेशियो कितना है जी? तो अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, सर सी ने भी सेक्रीफाइस करा है क्या? सी ने तो गेन करा बेटा। 1/2 माइनस 2/5 और 2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आ रहा है ये? 10, 5 कितना आ रहा है? 5 - 4। आपको बात एकदम क्लियर है? तो सर ये तो छोटी सी बात हो गई कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा तो उसका पीएसआर रेशियो क्या है। आइए जरा कहानी आगे और बढ़ाते हैं। सर एडमिशन कौन से दिन हुआ है? एडमिशन कौन से दिन हुआ है? ये जो नया पार्टनर आया है ना बेटा, ये कौन से दिन आया है? आप ये लगा लो 1/4/19 को। 1/4/19 के लिए अगर ये आया है, आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको एक और बी का कैपिटल बता रहा हूँ। एक और बी का कैपिटल 10 लाख, 12 लाख है। कौन सी डेट को? 1/4/19 और 1/4/19। सर अगर कोई भी पार्टनर जिस भी डेट को आता है,
क्या उस डेट की डिटेल होनी बहुत जरूरी है? हाँ बेटा बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर आप आज एडू जंक्शन में ज्वाइन करते हो तो क्या आप मेरी 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट के बेसिस पे ज्वाइन करोगे? आज की बैलेंस शीट बनेगी, आज मेरे पास क्या एसेट्स है, आज मेरे पास क्या लायबिलिटीज है, आज तक के प्रॉफिट्स क्या है, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, ना कि पुराने डेटा पर होगा। तो आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा जब भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा, बैलेंस शीट भी कौन से दिन की दे रखी होगी, उसी दिन की दे रखी होगी। तो एडमिशन कब हुआ है जी हमारा? 1/4/19। और यहाँ पर क्या है, कैपिटल किसका दे रखा है, यानी कि बैलेंस शीट का पार्ट जो दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा सर सी, अब एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन ही चल रहा मान लो। सी विल ब्रिंग 8 lakhs as his capital and goodwill of the firm is 20 lakhs। मेरा आपसे सवाल है, ये सेल्फ जनरेटेड है परचेज गुडविल है? नहीं भाई, परचेज क्यों? सेल्फ जनरेटेड। पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको वो समझाता एग्जैक्टली। तो अब ये समझिए कि वैल्यूएशन के फॉर्मूले लग चुके हैं इसमें, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जो भी मेथड दिया होगा, मैंने सीधा आपको गुडविल दे रखी है। तो अभी ब्रैकेट में लिख भी लो, ये वाली जो गुडविल है बेटा, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में? गुड। सर इसके बाद बताइए सर अब क्या होगा? आपको पता है, अगर कोई नया पार्टनर आता है, मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूं, क्या जैसे सपोज करो अगर आज तुम एड्यू जंक्शन में एडमिशन लेते हो, तो जो आज तक के प्रॉफिट्स हैं, यानी कि जो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है, यानी कि जो बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल है, क्या मैं वो भी दे दूंगा क्या तुमको? जो बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल होता है, समझते हो ना, बैलेंस शीट में पीएनएल होता है, और जो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व होता है, वो आज तक का प्रॉफिट है। अगर आप आज आ रहे हो ना, तो आज तक का है, मैं आपको मतलब वो वाले प्रॉफिट भी दे दूंगा। तो बेसिकली अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर कोई भी जनरल रिजर्व या पीएनएल होगा, आप ये कह सकते हैं जनरल रिजर्व बैलेंस एज ऑन 1/4/19 66 lakhs मान के चल लीजिए। चलो मुझे बता दो, 6 लाख ये किसको दूंगा? मैं नया पार्टनर बोलूंगा आजा भाई, ओल्ड पार्टनर को जाएगा ओल्ड रेशियो। तो पहली बात हो गई, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो जितने भी रिजर्व होते हैं ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। दूसरी बात, आप अगर आज आपका एडमिशन हो रहा है आज इधर, आप मुझे बताइए, अगर मैंने ये लैंड 100 रुपए का खरीदा था, आज ये लैंड 1 लाख का हो चुका है। मान लो मैंने कितने का खरीदा था, 10,000 का, आई परचेज लैंड फॉर 10,000, और आज उसकी वैल्यू हो गई है 1 लाख। क्या मैं बेच रहा हूँ क्या उसको? नहीं। लेकिन रीवैल्यूएशन करता करा जाता है ना एसेट का, तो मुझे रीवैल्यूएशन का गेन कितना हो रहा? तो वो 90,000 आपको दे दूंगा मैं? नहीं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज देयर कैन बी मेनी एसेट्स जिस पर मुझे रीवैल्यूएशन लॉस हो जाए। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कहेगा भाई साहब जो आपका जो नुकसान है वो मैं थोड़ा ना लूंगा। टेक्निकली आप जब आ रहे हो, उस दिन के बाद के प्रॉफिट्स, उस दिन के बाद के लॉसेस में आप हिस्सेदार हो। तो रीवैल्यूएशन गेन ये पहले का है या बाद का है? आई मीन टू से आफ्टर एडमिशन और बिफोर एडमिशन। बट एक ही दिन में वैल्यू बड़ी होगी क्या? बिफोर एडमिशन। भाई तुम्हारा जब भी एडमिशन हो रहा है, इससे पहले का जो भी रिवैल्यूएशन गेन है, क्यों मैं तुम्हें दूंगा? इससे पहले का जो भी रिवैल्यूएशन लॉस है, क्या तुम लोगे? नहीं लोगे। तो ये दोनों के इंटरेस्ट में बात है कि सर जी जब भी मैं आऊंगा तो आपको क्या करना होगा, अपने एसेट को रिवैल्यू करना होगा, लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, जो अपवर्ड डाउनवर्ड है उससे नए पार्टनर को कोई लेना देना नहीं। जो भी गेन और लॉस है उसको रिवैल्यूएशन गेन और लॉस बोला जाता है, उसको कौन से रेशियो में बांट दूंगा। समझ आ रही है भाई साहब? क्लियर है ना सब बच्चों को? तो बेटे मैं कुछ एसेट्स की वैल्यू लिख रहा हूं, कौन से दिन की, उनकी बुक वैल्यू भी लिख रहा हूं, उनकी मार्केट वैल्यू भी लिख रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का था, 70,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था, 80,000 हो गया। क्रेडिटर्स
80,000, now it is 75,000. Bills payable 70,000, now it is 90,000. So basically there are few assets which are being revalued, और कुछ एसेट जिनके बारे में नहीं दिया हुआ, मतलब उनकी जो बुक वैल्यू है वही उनकी मार्केट वैल्यू है। क्या आपको समझ आ रहा है? आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं बेटे। क्या मैडम? मैडम जो पीएनएल के अंदर जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है वो ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा मैं। ठीक है, देख लेंगे उसको, अभी तो क्वेश्चन बना लेते हैं। प्रिपेयर पास जर्नल एंट्रीज। ओके, कर पाएंगे आप? पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओ माय गॉड, ये कौन सा अकाउंट होता है? एग्जैक्टली exactly, घबरा मत जाना बेटा पेपर में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल लो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लो, एक ही बात है। सर इसके बाद क्या बनाएंगे बोलिए? कैपिटल अकाउंट। बेटा बैलेंस शीट में आगे नहीं कैरी कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बैलेंस शीट बना कर नहीं दी, तो मैच नहीं हो रही, तो और लंबा हो जाएगा। तो आइए सर शुरू करते हैं। सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? सर आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील विद करेंगे? बेटा पहले मैं गुडविल की बात करूंगा, कोशिश करना है ऐसा गुडविल और रिवैल्यूएशन की। लेकिन आइए शुरू करते हैं, सीक्वेंस से ही कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया है? अजय फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि इस समय कोई करंट अकाउंट वरंट अकाउंट की कोई बात नहीं करी मैंने, तो ये कौन सा हो गया जी? फ्लक्चुएटिंग। आप मुझे बता दो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया, फटाफट बता दो बेटा, एंट्री फटाफट फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितने रुपए रे? 8 lakhs। बना दी सबने एंट्री? वेरी 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 गुड बेटे। गुडविल भी तो लाएगा, 20 लाख रुपए की गुडविल लाएगा। जितनी फर्म की गुडविल है उतनी लाएगा क्या? इतने अच्छे बच्चे कहाँ से पढ़ते हो बेटा? तुम्हें तो सब आता है। सौरभ सर से? बहुत अच्छा पढ़ा रहे बेटा, फीस उनको डबल पे कर देना बेटा। है? ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कुछ। हाँ 4 लाख आ गया ना? बट बेटे एक बार मैं बताता हूँ, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा? तो सी को क्या बोला जाएगा भाई? तेरे को कितना लाना है? मेरा आपसे सवाल, सबसे पहली एंट्री ये डालेगा बैंक टू सीज कैपिटल, क्योंकि ये कैश में लेकर आ रहा है। अगर ये नहीं लेकर आ रहा होता तो मैं ये एंट्री नहीं डालता। और तो ये मेरी सेकंड एंट्री हो गई। और इसके बाद क्या इसके कैपिटल में मैं 4 लाख को बिठाए रखूंगा? नहीं सर, फिर तो सर फिर ये गुडविल क्या ही लाया, कल को ये चला जाएगा तो इसी को ही मिल गया पैसा। तो अभी इधर आओ। सर ये जितना भी 4 लाख रुपए लेकर आया, सर ये जितना भी 4 लाख रुपए लेकर आया, सीज कैपिटल किसको दे देगा बेटा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 4 लाख रुपए का अगर कैपिटल है, 2 लाख इसको दे देंगे और 2 लाख इसको दे देंगे। ओल्ड रेशियो नहीं है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो टेक्निकली वो ये लेकर आया है, तो मैंने एंट्री डाली है। अब आप मुझे बताइए आपके दिमाग में और जो भी एंट्री आ रही हो जनरल रिजर्व्स की, बैलेंस शीट में ऑलरेडी अगर जनरल रिजर्व है तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगा। जनरल रिजर्व टू कितना था? जनरल रिजर्व फटाफट बताओ रे। 3 लाख और 3 लाख। आगे बढ़ो रे। अब मुझे आप बता दीजिए, रिवैल्यूएशन के पॉइंट की बात करते। आप मुझे बताइए सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 50,000,
लेकिन वो 70,000 हो गई है, बढ़ गई है कम हो गई है? तो बेटा बढ़ गया तो एसेट को डेबिट करूं क्रेडिट? बेटा पेपर में ना लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन रिजर्व मत लिख देना। रीवैल्यूएशन रिजर्व ना कंपनीज का कॉन्सेप्ट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये, नंबर कट जाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हैं? लिख सकते हो। हाँ दोस्त। टेबल, वो बड़े सारे पॉइंट स्कूल के हैं, यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, ओरली समझा दूंगा। मुद्दे की बात ये समझना, फंड जो होता है वो लायबिलिटी होती है, रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट्स ही होते हैं। रिजर्व को आप अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल में डाल देते हो, बात कर लूंगा। हाँ ओल्ड में। हाँ जी। खत्म हो जाएगी जब तू बांट देगा, तो रिजर्व डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल। आइए एक बार फोकस से इधर, कितने रुपए करूं बेटा? फटाफट अगली एंट्री बताओ। कितना? क्रेडिटर्स का क्या हुआ था? क्रेडिटर्स बढ़ गए थे। हाँ जी। नहीं मैडम, अभी अकाउंट बनाएंगे उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा, दिख जाएगा वो। क्रेडिटर्स बेटा 80 से 75,000 हो गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए कम हो गए? तो कम हो गए तो बेटा डेबिट करो ना इसको। क्रेडिट किसको करोगे? कहाँ पर? हाँ हाँ। रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर है। लास्ट पॉइंट था बिल्स पेबल का। पक्का से क्लियर है ना सबको? क्रेडिट वाली समझा दूं? ठीक है, समझा। क्या कह रहे हैं मुझसे? आवाज नहीं आ रही मेरे को। एक बार ना बातें मत करना, 1 मिनट। 1 मिनट बातें मत करना, मेरे को आवाज नहीं आ रही। एक बार बातें मत करना। मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, एक एक करके नहीं बोल रहा। हाँ अब बोल। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो कॉमन बात है ना, अगर मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 20 से बढ़ेगा तो मैं 20 से ही तो बढ़ाऊंगा। हाँ जी। क्रेडिटर्स का मेरे को समझना है एक बार बात बच्चे। अभी बना दूंगा उसको मैं। क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? क्रेडिटर्स कम हो गए है ना? तो भाई अगर कम होंगे तो क्रेडिटर्स को डेबिट ही करूंगा ना 5,000 से। लाइबिलिटी कम होगी तो लाइबिलिटी डेबिट करूंगा ना, और क्रेडिट क्या कर दूंगा? रिवैल्यूएशन। ऑब्वियसली यू हैव गेन्स। तो आपको इतना भी समझ आना चाहिए कि अगर मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है, गेन या लॉस? आप डिराइव कर सकते हो खुद से। इस एंट्री से तुम्हें क्या दिख रहा है, गेन दिख रहा है लॉस दिख रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? आप चेक कर सकते हैं अगले वाले में क्या हो रहा है आपको। इसमें आपको गेन हो रहा है, क्योंकि अगर लायबिलिटी कम हो गई तो गेन हो रहा है आपको। और इसमें क्या हो रहा है, आप कितने रुपए लॉस हो रहा है, कितने रुपए का? अब अगर आप मेरी बात समझोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने दिमाग में बनाओ। आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कितने से करा है? दोबारा से क्रेडिट कितने से करा है? टोटल क्रेडिट कितना हो गया? तो 25,000 का गेन। और नुकसान कितने का है? तो नेट नेट क्या हुआ? नेट नेट लॉस हुआ। और बेटा ये जो लॉस है 15,000 का, ये किसके सर पे पड़ेगा? तो एंट्री बना दोगे? कौन से रेशियो में डाला है मैंने? बिल्कुल ये बन जाएगा। लेकिन ये एंट्री, ये उसी का वो जो प्रॉफिट आता है ना तुम्हारा, ये वही है। अभी बना दूंगा इसको।
कुल मिलाकर अगर आप बात समझोगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया? अब 0 आ गया। जो भी आपका नुकसान है वो पार्टनर को हिट दे दिया गया। अरे तुमको दिख रहा होगा रे, रिवैल्यूएशन को तुमने क्या करा है? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करा है? 40 से। और डेबिट कितना हो रखा है? 40। ये समझ आ रहा है ना सबको? बनाएंगे बेटा, लेजर भी बनाएंगे। मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? 15,000 है मैडम। 15,000 का नुकसान है ना, तो वो दोनों पार्टनर में बांट दिया। जब आप दोनों पार्टनर में बांटोगे, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो कम ही तो करा हुआ है। हाँ, 1 मिनट रुक जा। प्रॉफिट्स ऑन, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ऐसे करके आप कहानी बना सकते हो। हाँ जी। अगर तू ए और बी को क्रेडिट कर देगा तो उनको फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बेटा। सबसे पहली एंट्री क्या डाली है? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। आप साथ साथ चलिए, जो जो मैं चला रहा हूँ आप करते जाओ, मैंने सारे ही कराने। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? उसके बाद रिवैल्यूएशन टू, कितने रुपए का था? 20। उसके बाद क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। आप मुझे बता दीजिए, बैलेंसिंग फिगर कहां पर आ रही है? बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल। क्लियर है आपको? यही एंट्री तो डाली है मैंने ऊपर, जो रिवैल्यूएशन से डायरेक्ट आपकी बन जाती है। और आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए, मुझे बता दो, वैसे तो ये डेबिट क्रेडिट तो आपको पता ही है। ये क्या है? ये गेन है कि लॉस है? लॉस है ये। एसेट की वैल्यू गिर रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप देखोगे, एसेट की वैल्यू गिरी है और लायबिलिटी गिरी है, तो नुकसान ही हो रहा ना आपको। और यहाँ पर क्या हुआ? एसेट की लायबिलिटी बढ़ी है, सो दैट्स गेन। और लायबिलिटी कम हुई है, लायबिलिटी का कम होना भी तो बेटा गेन ही होता है ना। बोलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है? क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा। ठीक है सर। सर और कोई एंट्री आपके दिमाग में आ रही हो? हमने टेक्निकली पार्टनर के आने से पहले रिजर्व्स भी ट्रांसफर कर दिए, रिवैल्यूएशन कर दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दिया, कैपिटल भी कर दिया। तो टेक्निकली तो डन है बात। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, एक ही के अंदर आप बना देंगे। तीनों का बनेगा जी, ए बी सी, ए बी सी। ब्रॉड डाउन कितना था रे और बी का? 10-12 था ना? मेरा आपसे सवाल है, चलो ये डेट तो क्या ही लिखनी। हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट सवाल। ब्रॉड डाउन आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो भी जनरल रिजर्व थे वो ट्रांसफर कर दिए, तो क्या डालूंगा? मैंने ऊपर एंट्री डाल भी चुका हूँ, बाय जनरल रिजर्व्स कितना अमाउंट था? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे और ब्रैकेट में अगर लॉस कर दोगे तो हो जाएगा कितना है जी? 7,500, 7,500। सर जी गुडविल की एडजस्टमेंट भी डाल देते हैं। अच्छा, एक तो ये बाय बैंक,
कैपिटल कितना लाया था बेटा? 8 लाख। उसके बाद ये कुछ पैसा और लाया था, 40,000, 4 लाख। सर जी 4 लाख रुपए ये लेकर आया था, लेकिन क्या ये 4 लाख इसके कैपिटल में पड़े रहने दूं? नहीं। आपने अगली एंट्री क्या डाली थी? C to A to B। आपने इसको बड़े ध्यान से देखना, बच्चा ना कंफ्यूज होता है इसमें। आप अगर एंट्री समझोगे ना, मैंने क्या डाली थी? C to A to B, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ऐसा है। अब ना इस एंट्री को तोड़ दो बेटा। क्या मैं कह सकता हूं C to A 2 लाख, 2 लाख? बोल सकता हूं? तो बेटा सी के अकाउंट में, मैं इसकी बात कर रहा हूं पहले, 2A 2 लाख, और सी के अकाउंट में निकल गया ना 4 लाख इसके अकाउंट से, और ए के अकाउंट में बाय सी 2 लाख, बी के अकाउंट में, हाँ हाँ एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ लिख सकता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं सेफर साइड कर रहा हूँ। मुझे बताइए, गुडविल का पॉइंट डाल दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी डाल दिया, अब कुछ रह गया? जनरल रिजर्व डाल दिया। ए को सी ने 2 लाख दिए, बी को भी सी ने 2 लाख दिए। एक साथ लिख सकते हैं इसको, एक साथ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आप मुझे बता दो इसका कैरी डाउन कितना आ रहा है। हाँ जी, जो गुडविल की है, हाँ उसको जैसे करना कर लेना। मेरा था कि मैं पहले पूरा डिसइंटीग्रेट करके दिखा दूं, आपको समझ आ गया, उसका जो करना कर लेना। एडजस्ट तो कर दिया, पर क्या पार्टनर ने विड्रॉ करा है? नहीं। उनके कैपिटल बढ़ गया है, अगर वो चाहे वो इसको विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल टू बैंक हो जाएगा, बट मैंने कुछ नहीं करा हुआ। आपने भी कुछ नहीं करना है, जब तक क्वेश्चन बोले ना। हाँ, ये वाला 4 लाख कह रहे हैं, तो भाई ये तो मैंने 4 लाख घुसाया और 4 लाख निकाल लिया ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर मैं दोनों को हटा दूंगा, तेरे को सिर्फ लेजर दिखाऊंगा, तू समझ पाएगा कितनी गुडविल है और कितनी विड्रॉ हो रही है, कितनी पार्टनर में जा रही है? नहीं हो पाएगा ना। 14 लाख, 16, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा, मेरे को बता दीजिए, आपको समझ आया? तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था बेटा, जिसके अंदर मैंने तुम्हारे को जनरल रिजर्व, गुडविल का सारी बातें बता दी। अब हम लोग मॉड्यूल के अंदर जा रहे हैं, और मॉड्यूल में जो जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी वहीं देखेंगे। एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ तो नहीं करनी मैंने, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज और मेमोरेंडम का भी बोल देता हूँ, ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा। आर योर कैपिटल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट्स? आपका पीएसआर क्या है वैसे? तो लॉजिकली, अगर मैं बेस, एक तो क्वेश्चन ना बेस बताएगा, मान लो अगर मैंने बेस क्या ले लिया, 8 लाख, तो इसका कितना होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए? तो भाई इसका 1692,500 बढ़ा हुआ है। व्हाट ही शुड डू टू मेक इट 16 लाख? ही शुड विड्रॉ। भाई उसका 1692,500 बढ़ा है, उसका होना कितना चाहिए? 16 लाख। उसका तो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है ना, 92 में वापस लेके जाएगा वो। एंट्री क्या डालूंगा? बी टू कैश, बी इज कैपिटल टू कैश, 92,500, 16 लाख हो जाएगा उसका। रही बात इसकी, 1,07,500 शॉर्टेज है इसकी, ये लेकर आएगा बैंक टू एस कैपिटल, और इसका भी 16 लाख हो जाएगा। कैपिटल समझ गए आप? इतने इंटेलिजेंट बच्चे बेटा, वेरी नाइस। यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये लास्ट में होगा मैडम, अभी क्वेश्चन आएगा। हाँ, जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं तब तक नहीं होगा मैडम ऐसे। आओ बेटे आओ, बेटे रुकने का नहीं है बेटे।
इलस्ट्रेशन नंबर 1, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन से शुरू कर रहा हूं, आपने सॉल्व करना होगा। आइए एक बार रीड करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन। सर दो पार्टनर है, क्या नाम है बेटा दोनों पार्टनर का? शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अपने रजिस्टर में लिखिए दोनों पार्टनर का नाम, राम एंड मोहन, और पीएसआर रेशियो भी लिख दीजिए। और आप मुझे बता दीजिए कौन सी डेट को बैलेंस शीट दी हुई है? 1 जनवरी 2020। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है जी, बढ़िया है जी। नॉर्मल बैलेंस शीट है, दोनों का कैपिटल दे रखा है और ये दे रखा है ऑन दिस डेट। ओके, कौन सी डेट है ये? 1 जनवरी 20, यानी कि जबकि बैलेंस शीट उसी दिन का एडमिशन। श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। तो आपको पता लग रहा है ये क्वेश्चन एडमिशन का है, और नए पार्टनर का नाम क्या है? श्याम। श्याम इतना क्या, ठीक है। ही इज टू पे 25,000 एज कैपिटल, फटाफट एंट्री बता दो रे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल। 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। पर मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म? क्योंकि अगर वो 1/5 के लिए 10,000 ला रहा है, तो टोटल क्या हो गया भाई? 50,000 ही होगा ना। न्यू पीएसआर गिवन है बेटे, आप जल्दबाजी में ना ऐसा मत कर देना। ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि 1/5 है, आपने अभी आगे के पॉइंट पे जाने से पहले आपने पीएसआर निकाल दिया। आराम से तसल्ली से पढ़ लेना क्वेश्चन को, और नीचे अगर दे रखा है ना तो 2-3 मिनट सेव हो जाएंगे, बस समझ रहे हो? तो आपको नीचे दे रखा था, तो आपको न्यू रेशियो दे रखा है, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा ना। दी एसेट्स आर रिवैल्यूड, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये सारे रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ जाएगा। It was found that there was a liability of 1500 for goods received but not recorded in the books. तो आप मुझे बता दीजिए, 1500 की लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमको एक बात बोलूं, मतलब मैं हाई लेवल बात कर रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नहीं ये रिकॉर्डेड नहीं है ना, तो हो सकता है तुम में से कोई बोले नहीं सर पहले एंट्री डालो। एंट्री क्या होगी? देयर इज वन लाइबिलिटी दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, आई हैव टू पास एन एंट्री। रिवैल्यूएशन तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे हर चीज को रिवैल्यू करना है, एसेट और लायबिलिटी को। मैं कह रहा हूं जरूरी है क्या हर चीज को रिवैल्यू करके ही प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालूं? एंट्री के थ्रू भी तो प्रॉफिट बढ़ते हैं और कम होते हैं। आपका जो मन कर रहा है ना, मैं आपको बोल देता हूं पहले ताकि आप क्लियर हो जाओ। आप जो मुझे एंट्री कह रहे हो ना, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। और क्या मैं तुम्हें बोल सकता हूँ दोनों पार्टनर का नाम क्या था? राम और मोहन टू लायबिलिटी भी करूं तो भी इम्पैक्ट तो वही है ना भाई। अब वो समझ आना चाहिए फर्म। मैडम अल्टीमेटली तुम रिवैल्यूएशन का नुकसान बुक कर रहे हो, वही नुकसान आप रिवैल्यूएशन में डाल के उनके कैपिटल को ही तो खाओगे, और क्या करोगे? रिवैल्यूएशन गेन या लॉस होता है, किसको नुकसान पहुंचेगा? पार्टनर को ही तो पहुंचेगा ना। तो मैं उसको डायरेक्ट भी दे दूं, आपको ना पार्टनरशिप को ना केस स्टडी बेस्ड देखना पड़ता है। आपको नेट फाइनल इफेक्ट दिखना चाहिए। अगर आप रिवैल्यूएशन में कोई नुकसान डाल रहे हो, किसका नुकसान है? पार्टनर का ही तो है वो। तो रादर देन मैं रिवैल्यूएशन के थ्रू जाऊं, क्या मैं सीधा पार्टनर के कैपिटल खत्म करके लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। और आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं बोलूं नहीं भाई तुम्हें इसके अलावा भी एक और चीज बताओ, तो इसके अलावा एक और चीज ये हो जाती है, अगर 1500 की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी, तो 1500 का खर्चा भी तो रिकॉर्ड नहीं करा होगा। और अगर तुमने 1500 का खर्चा रिकॉर्ड करा है, तो जब तुम ट्रांसफर करोगे, तो तुम्हारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे अपने आप, पार्टनर को फिर दोबारा कम जाएगा नहीं जाएगा? लेकिन इतनी लंबी बात करने का बस वो होता है, बट आपको समझ कनेक्ट होना चाहिए बस। हाँ मैडम, जनरली लायबिलिटी आपकी जिंदगी में क्या होती है बताओ? हालांकि आप एक चीज बोल सकते थे सर, अगर मैंने लोन लिया होता तो बैंक टू लोन, तो उसमें तो नहीं होता। बट वो ये बोल रहा है जनरल सेंस में हम इसको नहीं मानते, लायबिलिटी है तो एक्सपेंस ही मानता हूँ। हाँ तो वो भी उससे ही पता लग रहा। हाँ जी, परचेज डेबिट कर दो मैडम।
हाँ जी, लेकर आएगा शाम। देख, पहले पॉइंट में लाइन के लिखी हुई है ही इज टू पे 25,000 एज कैपिटल। पे मींस ही इज ब्रिंगिंग, एंड ही इज ब्रिंगिंग 10,000 भाई। समझ रहे हो सर? मुद्दे की बात ये है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। एंट्रीज डालेंगे जी, और उसके बाद क्या करोगे? ऑल्सो द बैलेंस शीट आफ्टर शाम्स एडमिशन। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, गुडविल का पॉइंट मैं आपको करा के दे रहा हूं, ध्यान से देखना, गुडविल के अंदर छोटा सा ट्विस्ट है। मेरे को बताइए, ये जो शाम है, ये कितने रुपए की गुडविल ला रहा है? कितने शेयर के लिए? तो टोटल गुडविल कितने की आई? टोटल गुडविल बोले तो फर्म की। अब आप मुझे बताइए, राम, मोहन और श्याम, मैं पुराने मेथड से करूंगा। आप मुझे बताइए, पहले फर्म की गुडविल अगर 50,000 थी, तो राम की कितनी होती थी? रेशियो होता था 3:2। 30,000 और अब गुडविल कह सकता हूँ नए पार्टनर के आने पर भी सेम ही रहती है, लेकिन अब आपका रेशियो क्या हो गया? तो आप मुझे बताएंगे अब कितना शेयर? यानी कि पहले राम को 30,000 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं बेटा? 5,000 का इसको लॉस है, ही इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मोहन को पहले 20 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? इसको कितने का नुकसान हो रहा है? और गेन कितना है रे? आप एंट्री समझ पा रहे हो? शाम को डेबिट कर दो टू राम। क्या मैंने कोई भी पीएसआर यूज करा? मैंने सिर्फ एक टेबल के थ्रू पहले बिछा दी गुडविल ओल्ड रेशियो में, फिर मैंने बिछा दी न्यू रेशियो में, दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा बेटा। मैडम बैंक में तो वो लेकर आ ही गया है। पहले बैंक टू शाम तो हो चुका है, फिर ये तो अगली एंट्री है ना, शाम टू राम्स टू। बोलिए, समझ आया? सर ये क्वेश्चन में क्या बच रहा है अब? बच रहा है बेटे, आइए चलो, मैंने इतना करा दिया, मैं ही करा देता हूँ। पहली एंट्री बताइए, कितने रुपए ला रहा था अपने कैपिटल के? पक्का? हम्म। पहली एंट्री सबको क्लियर है? अगली एंट्री बताइए। अभी अभी जो एंट्री हमने बनाई है, इसके बाद बेटा रीवैल्यूएशन की एंट्री अभी आप बनाना, ये भी रीवैल्यूएशन है, और फिर रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट बना देंगे। शुरू कर दीजिए, फटाफट करना बेटा, 5 मिनट के अंदर। सर अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पता नहीं अभी, अब आ जाओ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ध्यान से सुनिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड इफ पार्टनर्स have decided to revalue. It is prepared if partners have decided to revalue assets and liabilities। सर वो तो नॉर्मल बात है, पार्टनर तो रीवैल्यू करते ही हैं, एसेट और लायबिलिटी को करते हैं ना। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप रीवैल्यू करते हो, क्या आपकी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, नहीं हो जाती? लेकिन पार्टनर कह रहा है कि हम रीवैल्यू भी करना चाहते हैं, बट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी
should remain same. Asset and liability should remain same. Revalue, sorry, it is prepared, एक बार फिर से बोल देता हूं, it is prepared if partner have decided to revalue assets and liability. भाई साहब ये मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तब बनाता हूं जब पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हमें एक तो रिवैल्यू करना है, सर वो तो नॉर्मल बात है, उसके लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन बेटे आप मुझे बताओ, अभी अभी आपने जो क्वेश्चन करा, जब आपने रिवैल्यू करा कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो गई? लेकिन बेटे अगली कंडीशन ये है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्यों का कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है अपने लेवल पे, बस बेसिकली मैं बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इंपैक्ट मैं पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचाऊंगा, ध्यान से सुनना। वो सुनने से पहले आप मेरी बात सुनिए। एक अकाउंटिंग लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे, बट अगर पेपर में आ रहा है तो आपको वो लॉजिक कनेक्ट होना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आज आपका मैथ्स का कितने मार्क्स का पेपर था? 36 मार्क्स का। सपोज करो शिवांश के आए 34, वो कह रहा है 2 कम क्यों आए सर, तुम इसी में खुश करा। और हिमांशु के आए 35, कह रहा है क्या बोला इसने? मेरे को बोलो, तो ये कहानी थी। 36 में से शिवांश क्या है 34 और हिमांशु क्या है 35। आप मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों के 4-4 नंबर कम कर दूं, हाँ, अब सवाल यही है, क्या ये लड़ेगा क्या? हाँ, मुझे बताइए, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शिवांश के कम कर दूं, अब प्रॉब्लम है कि नहीं है? कहने का मतलब ये है, कौन सा कैमरा? नहीं नहीं मैडम, गरीब इंसान है मैडम, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर सपोज करो आपका कैपिटल, अब आप मुद्दे की बात समझना, 3 पार्टनर है, इसको ना रिलेट कर दूंगा मैं। एक का कैपिटल है 100 रुपए, इसका भी 100 रुपए, और इसका 80 है। इनके बीच में कितने रुपए का फर्क है टेक्निकली? तो अगर मैं इसको 50-50-30 भी लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? बेसिकली ए और बी बोलेंगे हम उससे अगर 20 रुपए ज्यादा थे, 20 रुपए ज्यादा होना चाहिए ना। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, ठीक है। वो इमीडिएट नहीं दिख रहा होगा, बट ये चीज ऐसी हो रही होगी, ठीक है। तो अब आप आइए जरा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता क्या है? हाँ तो बेटे क्वेश्चन में सीधा ही बता दूंगा ना, मैं टेंशन क्यों ले रहे हो। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फटाफट अपने रजिस्टर में लिखिए दोनों पार्टनर का नाम और पीएसआर रेशियो। और बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2020 की। सिर्फ पार्टनर के नाम लिखो और पीएसआर लिखो, मेरे को बताइए। और बी का कैपिटल दे रखा है, सारी कहानी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। 1/4/2020 को सी इज एडमिटेड, तो आपको पता लग रहा है कि क्वेश्चन किस चीज का है जी, एडमिशन का दिया हुआ। सी विल ब्रिंग 50,000 एस कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल,
और 10,000 1/5 शेयर के लेवल को लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल, और सीज कैपिटल से निकाल कर ए और बी को दे दूंगा मैं, और गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, ओल्ड रेशियो क्या है, ये कितने के लिए आ रहा है, व्हाट इज द न्यू रेशियो। लेकिन बेटे आखिरी लाइन देखना, कहीं लिखा तो नहीं हुआ पीएसआर। इसमें कहीं लिखा तो नहीं है ना, ठीक है नहीं लिखा अभी। नया रेशियो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो वो देख लेंगे एक बार। आप मुझे बताइए अगला पॉइंट हो जाएगा आपसे हैंडल प्रोविजन वाला, इससे अगला पॉइंट ए प्रोविजन है रे। ये तीनों रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। मुद्दे की बात जो है मैं वो बोलने जा रहा हूं, इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पार्टनर्स अग्रीड that the value of the assets and liabilities should remain the same. Oh my god, ये तो मूवी में भी था। आप मुझे बताइए ये पॉइंट पहले वाले में दिया था क्या। तो बेटे अगर ऐसा बोला हुआ है कि एसेट और लाइबिलिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए, आप मुझे बताइए तो क्या मैं रिवैल्यूएशन ना करूं, मैं रिवैल्यूएशन करूंगा, लेकिन मैं उसका कुछ और इम्पैक्ट भी डालूंगा, उससे अपने आप एसेट और लाइबिलिटी दोबारा उसी पे आ जाएंगे, देखेंगे। एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द बुक वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अ मेंशन्ड एडजस्टमेंट। वो क्लियर बोल रहा है तुम्हारा जो एसेट और लाइबिलिटी है वो इसी वैल्यू पे ही नई बैलेंस शीट में होनी चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मुझे बताइए नया पॉइंट कह सकता हूँ यही वाला है। अब मैं आपके साथ ना मेमोरेंडम, अच्छा अगर जैसे ये पॉइंट आया बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 5, मुझे क्या बनाना होगा। अब मेरी बात बड़े प्यार से सुनना, आप बना लेना, उसके बाद मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं। मैं यहाँ पे जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन के पॉइंट होते हैं ना मैंने वो डाले हैं। मुझे बता दो, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, इन्वेंट्री की वैल्यू भी गिर रही होगी 3,000 से, तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्लांट, और ये दोनों तीनों चीजों की वैल्यू बढ़ रही होगी, उसको मैंने वहां डाल दिया। मेरे को बता दो मेरा प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, आपके हिसाब से किसके पास जाना चाहिए ये, ए और बी में नहीं जाना चाहिए। 23,400 और 15,600, यहां तक कोई दिक्कत। बट हाँ अभी आ जाएगा, सारी बातें समझ आ जाएंगी। क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं कहानी को यहीं तक रखूं तो मेरे तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो गई ना सर, मेरे को उसको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने प्रोविजन को टू प्रोविजन करा है तो मुझे बाय प्रोविजन करना पड़ेगा, टू इन्वेंट्री करा है तो बाय इन्वेंट्री करना पड़ेगा, टू प्लांट करा तो बाय करना पड़ेगा। ऐसी जो बाय वाले हैं वो टू पर आ जाएंगे बेटे, और जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, लॉस। आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए का लॉस आएगा, जो जितने का प्रॉफिट आया वही आएगा, उसको किस में बांटू बेटे, न्यू रेशियो। तो बेसिकली आपने, आप समझना एक बार मैं बोल दूंगा, जो भी आपका पहले आया जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन आप बनाते हो उसको तो ओल्ड रेशियो में डाला, और इसको आपने किस में डाल दिया। आप मुझे बताइए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बोलेगा यार ये क्या कर रहे हो यार तुम, कह रहे यार मेरे कैपिटल में तो 23,400 क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने 23,400 तो दिया, मान लो क्रेडिट कर दिया एक बार, 18,720 का नुकसान दे दिया, वो तो गलत बात है। तो लेकिन आप मुझे बताइए मैं उसको जस्टिफाई कर दूंगा, आपको यहाँ पे फिगर सीधी नहीं दिखेगी, लेकिन मैं उसे जस्टिफाई कर दूंगा कि अगर आपको हिट दे रहा हूं तो जो नया आ रहा है उसको भी तो हिट दे रहा हूं ना मैं, और ये एग्जैक्ट अमाउंट का हिट होगा, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बिल्कुल सही चल रहा होगा। अब मुद्दे की बात, एक प्रोसेस अगर पहले सीखना चाहते हो तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन आप पहले बनाएंगे, जो भी आएगा उसको ओल्ड में डाल दोगे, फिर इसका पूरा रिवर्स कर दोगे, उसको किस में डाल दोगे, न्यू में। मुद्दे की बात यह है आपने दो एंट्री का इफेक्ट डालना है, ये दो एंट्रीज निकल कर आई हैं। पहली एंट्री क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और दूसरी एंट्री है एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये एसेट और लायबिलिटी, अरे बेटे काहे के एसेट और लायबिलिटी, जितने तुमने डेबिट करे हैं उतने ही क्रेडिट करे हैं, तो कोई इफेक्ट थोड़ा ना जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो एंट्री का इफेक्ट जाएगा बेटा इसमें। आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन समझ आया। अगर आपको समझ आ गया मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ, वो जब दोबारा से उसका इम्पैक्ट रिवर्स करा है तो वो न्यू रेशियो में डालेगा तू। हाँ जी। यार ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है। अल्टीमेटली तेरे को रिवैल्यूएशन के गेन चाहिए थे ना, तू अल्टीमेटली जो नया पार्टनर है ना उससे अप ही है तू, समझ रहा है, और एकदम सही अमाउंट से अप है तू। तेरे को 10 रुपए का गेन चाहिए था ना, तेरे को रिवैल्यूएशन का 10 का गेन हुआ था, तू उस पार्टनर से 10 रुपए ऊपर है उसके कैपिटल से, समझ। किसी और सिनेरियो में कह रहा, मतलब ये तो प्रॉफिट का केस है। हाँ वो तो एग्री कर रहा है, वो तो ये assumption तो है। देखो मैं तुम्हें ना ऐसे बोलता हूँ, तुमको ना इस वैल्यू में ना दिख नहीं रहा है। देखो सपोज करो 3 पार्टनर होते, मान लो नॉर्मल केस होता, और रेशियो ना 1:1:1 ही ले लो। मैं पहले नॉर्मल केस बना रहा हूँ। 120 रुपए का गेन, दोनों में कितने कितने चला जाता, खत्म बात। यही है ना एक केस तो। सर ये झमेला ही अगर ना हो तो यही है। अब दूसरा केस क्या है, मान लो 120 का गेन है, पहले कितना कितना जा रहा है, उसके बाद में 120 का क्या बना दूंगा, लॉस। 40 का लॉस, 20, 20, यही इफेक्ट आ रहा है ना फाइनली। और ये क्या बोल रहा है, क्या मैं अभी भी सी से 60 ऊपर नहीं हूं। वही तो नॉर्मल केस में होता है। क्या बी अभी भी 60 ऊपर नहीं है, और रिलेटिवली क्या है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ठीक है ना सर, क्या दिक्कत वाली बात है। वहां पे आपको दिख नहीं रहा, वो फिगर्स बहुत ज्यादा वो है, और पीएसआर हिल रहा है तो नहीं पता लग रहा। मैडम एक ही तो बात है, मैं न्यू पार्टनर को 0 करके दूसरे को 60 कर दूं, या न्यू पार्टनर को -40 करके उसको 20 करूं, बात तो वही है ना मैडम। हाँ तो उसको जो भी लॉस दिया है, क्योंकि बाकियों को पूरा हिट नहीं मिल रहा, तो वो लॉस खा रहा है उस वजह से। यार इफेक्टिवली तो मेरे को ये करके खत्म हो सकती थी ना बात। जब मैं ए और बी को पूरा हिट नहीं दे रहा, ए और बी को जब मैं पूरा क्रेडिट नहीं दे रहा, तो मेरे को काउंटर दूसरे को तो हिट देके उनके आपस का रिलेटिव तो ठीक मेंटेन करना पड़ेगा ना मेरे को। और ये चीज हो ही रही है, कुछ में दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। मुझे बताइए, क्लियर है एकदम। वेरी 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 गुड। क्या मैडम। मैडम पहले केस में टेक्निकली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही है आपको, मेमोरेंडम में प्रॉफिट ही है। पहले पहले प्रॉफिट है फिर लॉस है। आप ये कह सकते हो सर अगर पहले लॉस आता, हाँ तो ठीक है, अगर पहले लॉस आता मैं उसको ओल्ड में डाल देता, फिर जब मैं रिवर्स करता तो प्रॉफिट आता, तो वो नए रेशियो में चला जाता। मेरे को बताइए, क्लियर है बात। नाइस। सर इसमें कुछ रह गया नहीं रह गया बेटे, क्वेश्चन करोगे अब इसको, स्टार्ट। हो जाएगा पक्का से, फटाफट मैं बता देता हूँ। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन दे रखा आपको। यार गुडविल की एडजस्टमेंट इसमें है थिंक से। हाँ गुडविल की एडजस्टमेंट सिंपल वाली है। बन जाएगा क्या क्वेश्चन। आओ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैंने 5 बजे तक बोला था, पता भी नहीं लग रहा आज। वेरी गुड। इट्स जस्ट मजा आ रहा है सर। हिमांशु को ऐसी लाइन बोल के तेरे को मजा आ रहा है, हैं? भाई ये अमन खतरनाक है यार। आकाश तूने सही बोला था, तेरे बारे में अमन कुछ बोला था इसने भाई। अपनी कृपा रखियो भाई हमारे ऊपर बस। अरे अमन फिर आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ए एंड बी आर पार्टनर्स। बेटे ये क्वेश्चन ना आप ही करोगे, चाय ठंडी हो रही है, पी नहीं पा रहा मैं। नहीं नहीं पहले, नहीं नहीं मैडम पहले चलिए, एक बार जरा ध्यान से देखना। फटाफट लिखो, क्वेश्चन में 2 पार्टनर है बेटा, क्या पीएसआर रेशियो है। ओके, और बैलेंस शीट दे रखी है 1 जनवरी, और ये आपको कहानी दे रखी है
छोड़ो ना बेटे, ये कहानी क्या है बच्चों वाली है, सारे एसेट और लायबिलिटी दे रखे इसके अंदर। आप मेरे को बता दीजिए एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है? अगर एडमिशन का क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता दो कितने शेयर के लिए सी आ रहा है, तो न्यू पीएसआर क्या हो गया बेटा, नीचे गिवन भी है। उसके बाद रही कैपिटल कितना ला रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं क्या करूंगा, बैंक टू सीज कैपिटल नहीं करूंगा, लेकिन सीज का कैपिटल में जितना भी गुडविल घुसा हुआ है उसको ए और बी में क्रेडिट कर दूंगा। आपको समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंट बात ये है, दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना। एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यार ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं। दे डिसाइड टू कैलकुलेट कैपिटल, यार ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं है बेटे, बच्चों वाला सवाल है। ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, ये ट्रेड पेबल वाला पॉइंट है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ जी। हम्म। ये इसमें ना हिडन गुडविल का पॉइंट लगेगा। हिडन गुडविल जब भी मैं बोल दूंगा 10 मिनट बाद, फिर आ जाऊंगा इस पर। गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। हिडन गुडविल का पॉइंट अभी बोल दूंगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। होमवर्क है, मतलब 5 मिनट में आ जाएगा तुम्हारे पास। सर ये भी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एक पॉइंट बताना है इसमें। पर मैं ना कैपिटल एडजस्टमेंट बताना चाहता हूँ तुम्हें पहले। कैपिटल एडजस्टमेंट पर आते हैं बेटा। आज बहुत होमवर्क मिलने वाला है तुम्हें। हाँ ये रहा ना सिक्स्थ लेसन, यहाँ से कैपिटल एडजस्ट। बेटे ऊपर वाले बच्चों वाले सवाल है बेटा। आप बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा वो। हम्म। बच्चा नहीं रहा भाई, अब तू बड़ा हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आइए। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4। फटाफट लिख दो इलस्ट्रेशन नंबर 6। दो पार्टनर है, 3:1। पीएसआर कितना चल रहा है जी? 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। सर बैलेंस शीट तो कहीं दिख नहीं रही, जरा देखिए ये बैलेंस शीट सही है क्या? दिमाग लगाओ एक बार, क्या ये बैलेंस शीट सही है? हम्म। सही है, तो बढ़िया है सर। तो ये बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट है। आप मुझे बता दो बैलेंस शीट कौन से दिन की है? एडमिशन कब का? ये बातें मत करो रे पीछे। हाँ जी मैडम। ये मुझसे इतने दिनों बाद आता, तू पढ़ाई भी नहीं करता, पढ़ने भी नहीं देता बाकी बच्चों को है? इधर हो जा, आगे आ जा। जो चेयर है ना, एक बार उठ। आगे का मतलब है इधर, इधर आ जा। बैठ जा, आगे आ जा। चलिए। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। बेटा एडमिशन का कौन सा डेट है? सेम डेट है जो बैलेंस शीट का। अब आप मुझे बता दीजिए। सीज टू परचेज 1/3 ऑफ द गुडविल। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है?
कितने रुपए लेकर आएगा गुडविल के? तो फर्म की गुडविल कितनी हुई? 6,000 रुपए तो वो लेकर आएगा। आई एम सॉरी, 2,000 तो गुडविल के लेकर आएगा। और 10,000 कितने के लेकर आएगा? गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, मेरे को पता है, वैसे भी गुडविल ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और इसको नहीं दिखाई जाती। सर पीएसआर दे रखा है 1:1:2। प्लांट एंड मशीनरी मेरे को बता दो ये पॉइंट है कौन सा? रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, बेटा ये वाला पॉइंट सुन लेना ध्यान से। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश and capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis। कैपिटल एडजस्टमेंट है, वो ये बोलना चाहता है कि इनका जो पीएसआर है विच इज 1:1:1, इनका कैपिटल भी क्या हो जाना चाहिए, जो भी कैपिटल आएगा 1:1:1 का रेशियो होना चाहिए। बेस किसको पकड़ूंगा मैं? हाँ ये दिख रहा है ना तुम्हें, मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी, यानी कि आप बेस पकड़ रहे हो सी को। मैडम आपस में बात मत करा करो। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, आप या तो पैसा लाओगे या विड्रॉ करोगे। एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट, इस वजह से क्या मतलब है कि आप अपने कैपिटल को क्या कर रहे हो? प्रपोर्शनेट कर रहे हो। बट मैं बेस किसको लूंगा? टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ जी, हाँ 2 मिनट पहले ही बोला था, जैसे ही खत्म करा आपने बोला सर प्लीज रिपीट। हाँ हाँ बता चुका हूँ। मुझे बताइए, क्या आपको पता लग गया क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैपिटल वाला है कि नहीं है, प्रोपोर्शनेट वाला? सर हमको अब ये कब सोचना है बेटा, सारा क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा ना, जब कैपिटल का कैरेट डाउन निकालोगे तुम्हारे लिए, तब है ये रेलेवेंट। बट उससे पहले क्या मैं कह सकता हूँ वो कैपिटल लेकर आएगा, उसकी एंट्री डाल दो, रिवैल्यूएशन कर दो, सब चीजें, जनरल रिजर्व कुछ भी दिया हुआ है वो डाल दो, एंड में कैपिटल पे आओगे तब मैं आगे बताऊंगा। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। सर आपने इसमें क्या करना है ना, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं, इन्होंने रिवैल्यूएशन और ये बना रखा है। आप छोड़ो बेटा, एंट्रीज भी छोड़ो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, कैपिटल के क्लोजिंग तक पहुंचो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए स्टार्ट कर दीजिए सारे बच्चे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैरेट डाउन तक पहुंच जाओ एक बार। यार एक बार एडमिशन खत्म करा देता हूँ, नहीं तो ना वो फ्लो नहीं बनेगा। चलिए एक बार ना बच्चे, मुझे एक बार ही बोलना पड़ेगा, मैंने ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, 2 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा से। आप मुझे बताइए, सब बच्चों का ये कैरेट डाउन आ गया था, और ये जो सी लेकर आया था 12,000 रुपए, ये 12,000 कैसे आया था मेरा? 10,000 रुपए का कैपिटल और 2,000 रुपए का। तो भाई उस सी से मैंने 2,000 रुपए निकाल लिए, क्योंकि उसने किसको देने थे? ए को देने थे, निकाल लिया, तो उसका कैरेट डाउन आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन था कैपिटल प्रपोर्शनेट करने का, इनका पीएसआर रेशियो कितना है? तो बेटा कैपिटल भी क्या होना चाहिए? 1:1:1 के रेशियो में। तो 1:1:1 करने के लिए इसका भी 10,000 होना चाहिए, इसका भी 10,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। तो अब हमारा क्या रह गया सर? हमारा टेक्निकली ये फिगर भी आ गई, ये फिगर भी आ गई, ये भी आ गई। तो एंड में जितने भी एनसर्कल्ड है वो आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है 9,300 और 10। ये वो लेके जा रहा है पार्टनर या इंट्रोड्यूस कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे उसका नहीं तो ज्यादा था ना कैपिटल, तो भाई उसका तो कम करना था, क्योंकि 19,030 बन जाता उसका ए का, तो वो 9,030 लेके चला गया, और ये 10,010 था, तो 10 रुपए भी ये लेकर चला गया। मुझे बताइए क्लियर है? सर इलस्ट्रेशन नंबर 7 में वैसे तो कैपिटल हिडन गुडविल मैं करा दूंगा अभी। हम्म
मैडम बस अपना हो रहा है बस। इलस्ट्रेशन 7 से मुझे रीड कराना है, आपको एक पॉइंट समझाना है बस, ठीक है। बस बेटे 15 मिनट सुन लो बेटा, बस एडमिशन खत्म हो जाएगा फिर देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्सचेंज कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पीएसआर कितना चल रहा है जी दोनों के बीच में? ऑन 31st March 20 को आपको ना बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है सर, बैलेंस शीट दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द कंडीशन एज फ्रॉम 1/4/20। क्या मैं कह सकता हूँ जो बैलेंस शीट डेट है वही एडमिशन की डेट है। आइए, क्या कह रहा है जी ये, ही विल इंट्रोड्यूस 25,000 कैपिटल। क्या एंट्री डालोगे आप? बैंक टू सीज कैपिटल 25,000 और 15,000 टू दी पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू सीज एक्स, बैंक टू एक्स कैपिटल। तो टेक्निकली वो टोटल कितना लेकर आ रहा है? 40,000, जिसमें से 15,000 निकाल के बाकी पार्टनर को दे दूंगा। कितने शेयर के लिए आया? तो नया पीएसआर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। समझना कैसे निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अभी अभी तक के लिए तो हमें क्या लग रहा है, हम लोग न्यू पीएसआर क्या कर देंगे, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना। पर आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट मुझे पूरा रीड करके बताइए कौन से किससे रिलेटेड है। रिवैल्यूएशन का पॉइंट है पूरा का पूरा। रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो जाएगा, जो भी रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आएगा वो मैं पार्टनर के कैपिटल में डाल दूंगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सर ये कौन सा अकाउंट है सर? कैपिटल अकाउंट बन जाएगा इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स। यानी कि मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है। कितनी बातें करोगे? पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है मेरे को, और उसके बाद मेरे को क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट, और तीनों का बनाना है, एक्स का भी बनाना है। एज्यूमिंग दैट relative ratio of old partner, old partner वो दो थे ना, will be in equal proportion after it। वो पता है क्या बोल रहा है? एक बात बताओ, ये जो x आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा था? तो जो बैलेंस है वो इन दोनों के बीच में बराबर होना चाहिए। यानी कि 1/2 of 2/3, और वो हाँ आएगा तो अल्टीमेटली 1:1:1 ही ना। तो ये इस तरीके से सिर्फ पीएसआर के ऊपर जरा सा पॉइंट था, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा ये। वेरी गुड। बस बेटे खत्म होने वाला है बेटे, आपने आज चमत्कार कर दिया, आपको पता भी नहीं है। बस मैडम देखो, जैसे ही 5 बजेंगे ना वैसे ही मैं रुक जाऊंगा। मैं देखो जो बोलूंगा मैडम, अगर मैं जो बोलूँ वो ना करूँ तो आपको भरोसा नहीं होगा ना मुझ पर। अब बोलो सर बोलते कुछ है करते कुछ है, वो नहीं होना चाहिए। मैडम मेरे पास पैसे नहीं है चार्जर के लिए। यार एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा यार, आंखों की नजरों के नीचे से निकल गया एक क्वेश्चन। नहीं बेटे नहीं। देखो 9th तो मैंने कराना ही है। देखो अब अगर आप बातें करोगे ना तो फिर 10-10 मिनट बढ़ते जाएंगे। अब जो भी बच्चा बात कर रहा होगा और अगर मैंने पकड़ लिया, हाँ, जो भी बच्चा, अगर कोई भी बच्चा बात कर रहा होगा तो 10 मिनट बढ़ जाएंगे, मुझे मत बोलना, ठीक है। अब से जो भी बच्चे को मैंने देख लिया 10 मिनट बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया 5-10 हो गया, मुझे मत बोलना। अब ब्रेक का मत बोलना, टाइम बढ़ चुका अब तुम्हारा। 10 मिनट और बढ़े हैं, 5:20, ब्रेक कैंसिल, जो मर्जी होए। 5:20 हो चुके हैं। ये सब मेरे को नहीं देखना, वो बॉटल छिपा रहा है, ये कर दिया उसने, मेरे को मार दिया, ये हो गया। हाँ ब्रेक नहीं मिलेगी अब।
बेटे मैं आज नहीं दूंगा ब्रेक, तुम्हें पता नहीं अब, तुम्हें नहीं मिलने वाली ब्रेक अब। बताओ। क्वेश्चन नहीं मिल रहा यार, एक 75,000 वाला था। नहीं नहीं। आओ बेटा, एक कॉन्सेप्ट करते हैं पहले हिडन गुडविल का, और फिर एक कैपिटल एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन है। 5:30, 5:30। अगर बच्चों ने बात करी तो वो और बढ़ता जाएगा, मे बी विदाउट ब्रेक आप पढ़ते रहोगे, पर अगर जैसी कोई बात करेगा तो 10 मिनट बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अच्छा कवर कर लिया तूने। मैडम क्या हो गया मैडम? मैं डर गया एकदम, क्या हो गया आपको? चलो आ जाओ। दुष्यंत सर का किस्सा सुनाऊंगा आज, सॉरी का तुम्हें ना। हाँ अब तुमको पढ़ना है वैसे, पूरे टाइम बात करनी है। हाँ चलो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, एक बार देखना हिडन गुडविल देखना बच्चे। इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन भी कराना है। दोनों पार्टनर है बेटा, दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना है? ए का 7,000, बी का 7,000, और उन्होंने सी को एडमिट करा है फॉर 1/4 शेयर, और सी कितने रुपए का कैपिटल ला रहा है? आप एक चीज देखना, सी जो है 1/4 के लिए ला रहा है, और कैपिटल कितना है आप मुझे बताइए। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। क्या गुडविल की बात बोल रखी है? मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में जिसमें सेम यही सिचुएशन होगी, उसमें गुडविल का कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है ना, उसके हिसाब से गुडविल निकलेगी, उसको हिडन गुडविल बोला जाता है। आप मुझे बताइए ये 1/4 के लिए कितना कैपिटल ला रहा है? तो टोटल कैपिटल फर्म में कितना होना चाहिए? क्या मैं कह सकता हूँ 32,000 का कैपिटल होना चाहिए? बट इन रियलिटी है कितना? तो आप पहले देखना, आपको ये चीज समझ आई है 8,000 इंटू 4/1, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितना है? ए का 7,000, इसका 7,000, और इसका कितना? 8, तो कितना हो गया बेटा? बेटा 10,000 गुडविल आ गई है। ये गुडविल किसकी है बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भाई तेरा कितना शेयर था? 1/4, तो 10,000 का 1/4 हो गया 2,500, और सीज कैपिटल 2,500 टू ए टू बी कौन से रेशियो में चला जाएगा? दे नहीं रखा मेरे को कुछ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1:2। ओल्ड रेशियो नहीं होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता। इस केस में भी नहीं, हमेशा हमेशा गुडविल जो आप दे रहे हो जिसको, वो सैक्रिफाइसिंग वाले को दे रहे हो। बट ये आप ये कह सकते हो ओल्ड रेशियो में एज्यूम कर रहा हूँ 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या है मेरी? 1:1। मेरे को बताइए, क्लियर है बात? बस बेटा ये वाली इलस्ट्रेशन और करनी है, और फिर आगे बढ़ेंगे फिर बात को। इलस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ बिग क्वेश्चन, हाँ।
ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने ही करना है। डिसोल्यूशन कोर्स में नहीं है, पर आज रिटायरमेंट खत्म हो सकता है। मतलब मुझे पता है इको पेंडिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने करा दिया ना तो पता है क्या होगा। मतलब मैं समझ गया आपका पॉइंट वो, लेकिन फिर ना रिवीजन और इको ऐसे चलेगा ना, हफ्ते में अगले हफ्ते पूरा खत्म करा दूंगा मैं तुम्हें। मतलब इस संडे जैसे कॉस्ट एक एक दिन में ही 3 घंटा बढ़ा के कॉस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ इस हफ्ते में, चलो पता नहीं लग रहा अभी, चलो छोड़ो, इस पर आ जाओ। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और बैलेंस शीट कब की दे रखी है बेटा? ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी का कैपिटल सब कुछ दे रखा है। ऑन 1 जनवरी मुझे बताइए, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट करा है कितने से? और टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 135। बेटा इसका मतलब है कैपिटल एडजस्टमेंट है ये। उसने आपको क्लोजिंग कैपिटल पहले ही बता दिया है। कितना है क्लोजिंग कैपिटल, कितना है? तो इसका मतलब सी का क्लोजिंग कितना होना चाहिए, ए और बी का भी कितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों का 1:1:1 है। सी अग्रीज टू पे 60,000। शो द जर्नल एंट्रीज, शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरा आपसे सवाल है, सी कितने रुपए लेकर आ रहा है बेटा? बहुत ही प्यार से देखना, बैंक टू सीज कैपिटल 60,000। क्या आपको एंट्री समझ आ रही है? सब बच्चों को एंट्री क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, ये जो सी कितने रुपए गुडविल के लाया होगा? ये दिख रहा है ना तुम्हें? तो बेसिकली वो जो 15,000 है, तुमने सीज कैपिटल और क्या मैं कह सकता हूँ इनका सैक्रिफाइसिंग 1:1 है। यहां तक क्लियर है? कहाँ है कैपिटल 60,000? हाँ हाँ, तो मैंने निकाल दिया ना उसको 15 को। ठीक है, आप मुझे बताइए तीसरी एंट्री का लॉजिक दिख रहा है आपको? पर क्वेश्चन तो बोल नहीं रहा विड्रॉ करने का। एग्जैक्टली exactly, उसका कैपिटल बढ़ गया ए और बी का। जब तुमने ए और बी को ये 7500 दिया, तो उसका कैपिटल कितने से बढ़ गया रे? 7500 से बढ़ गया। लेकिन उनका क्लोजिंग क्या होना चाहिए था, कैपिटल प्रोपोर्शनेट 1,35,000 के हिसाब से। तो वो लेके जा रहे हैं बेटे। समझ आया आपको क्यों है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है? एक बार देखो। नहीं अभी रुक जाओ, अभी बेटे कहाँ जाओगे बेटे? रुक जाओ। ठीक है, एक बार ये तो देख लो, ये वाला ये कैपिटल तो देख लो, ये हो गया है। बेटे अगर मैं बोलूँ ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन एडमिशन के कर सकते। 5 बजे एग्जैक्ट, 5 बजे खत्म हो गया पूरा एडमिशन। 5:30? यार बहुत लेट हो जाएगा यार। चलो 5:30 आ जाना बेटा, ठीक है 5:30 आ जाओ सारे बच्चे। ओके बाय बाय। यार वो ना जो ओके करता था बाय ना, बाय। वो आ गया था, अभी बताता हूँ। यार वो ना जो हाँ जी ठीक है, 5:30 आ जाना सारे बच्चे, 5:30।